Good morning students, welcome to social science class. Students, yesterday we have started our chapter 19, India and the outside world. In this we have discussed that from the ancient time we had trade relation with other countries. We exchanged our things and our culture with other countries. Okay, so with European countries, Rome and other Western countries, Egypt, Rome, etc. and Central Asia, that is Arab countries जो हैं उनके साथ भी हमारे trade relations रहे हैं. Okay, so now the next topic is India's contact with Central Asia. यानी कि इंडिया का सेंट्रल एशिया के साथ कैसे कांटेक्ट बना, ये हम डिस्कस कर रहे हैं. ओके, आवर रिलेशन विद एशिया आर वेरी ओल्ड. जो सेंट्रल एशिया है उसके साथ हमारे रिलेशंस बहुत ज़्यादा पुराने हैं. एंड अक्रॉस द माउंटेन्स आर कल्चर रीच्ड देयर ड्यू टू अशोकाज धर्म विजय यात्रा. जो अशोका ने धर्म विजय की यात्रा स्टार्ट की, वी हैव रेड इन आवर चैप्टर मौर्याज एम्पायर, उसमें हमने रीड किया था कि अशोका डिसाइडेड नॉट टू फाइट विद अदर्स. ठीक है, नॉट टू कंकर अदर कंट्रीज थ्रू वॉर्स और फाइट्स. और वो बिलीव करता था टू विन द हार्ट्स ऑफ पीपल. हमें लड़ाई करके किसी को नहीं जीतना है, हमने लोगों के दिलों को जीतना है. ठीक है, तो इस तरह की जो पॉलिसी थी अशोका की, उसके अकॉर्डिंगली उसने अपने जो मिशनरीज थी, अपने संत थे या अपने मैसेंजर्स थे, वो दूसरी कंट्रीज में भेजने स्टार्ट कर दिए फॉर धर्म विजय. ठीक है, दे वर स्टार्टेड प्रीचिंग बुद्धिज्म. वहाँ पर उन्होंने बुद्धिज्म, अहिंसा, इन सब चीज़ों को प्रीच करना स्टार्ट कर दिया. ओके, तो हमारा कल्चर सेंट्रल एशिया से कैसे मिला, कैसे डेवलप हुआ? ड्यू टू अशोकास धर्म विजय यात्रा. ओके, आवर रिलेशन विद खोतन, दैट इज चाइना. ठीक, ओल्डन नेम ऑफ चाइना. हमारे जो रिलेशन हैं चाइना के साथ, खोतन, वो बहुत पुराने हैं. देयर वॉज अ बिग सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज. बहुत बड़ा बुद्धिस्ट स्टडीज का एक सेंटर है. देयर वॉज अ गौतमी विहार वेयर 3000 बुद्धिस्ट मॉन्क कैन सिट एंड मेडिटेट. ठीक है, गौतमी विहार में एक साथ 3000 बुद्धिस्ट मॉन्क रह सकते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद अफगानिस्तान. हमने अभी चाइना की बात की कि हमारे चाइना के साथ बहुत पुराने रिलेशन हैं. वहाँ पर बौद्ध धर्म के लिए हमने अपने मिशनरीज भेजी थी और वहाँ पर अभी भी गौतमी विहार है और बुद्धिस्ट स्टडी सेंटर है बहुत बड़ा. ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट अफगानिस्तान. You can see this picture. This is the picture of Afghanistan. वहाँ के जो प्लेट्यू एरिया है वहाँ पर महात्मा बुद्ध की एक बहुत बड़ा स्टैचू बनाया गया था. 55 मीटर टॉल स्टैचू था ये, जिनको जो अफगानिस्तान के टेररिस्ट हैं उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था. ठीक है, तो इस तरह की जो एंशिएंट चीज़ें हैं वो हमें बताती हैं कि वहाँ पर भी हिंदू धर्म था, बौद्ध धर्म था. ओके, सो द पीपल ऑफ अफगानिस्तान फॉलोड बुद्धिज्म ऑल्सो. ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द रिलेशन ऑफ आवर कंट्री विद अफगानिस्तान. कुची, व्हाट वाज द नेम ऑफ अफगानिस्तान? कुची. अफगानिस्तान को पहले कुची कहा जाता था. It was the another center of Indian culture, and up to 4th century all the people of this country became the follower of Buddhism. ये भी इंडियन कल्चर का एक सेंटर था और 4th सेंचुरी के अंदर ये यहाँ के सभी पीपल जो थे वो बुद्धिज्म को फॉलो करना स्टार्ट हो चुके थे. The name of their kings were also Indians like स्वर्णदेव, पुष्पदेव etc. अब ये स्वर्ण और पुष्प हिंदी के वर्ड्स हैं, तो इससे पता चलता है कि वहाँ के लोग हिंदी
चीज़ों को पसंद करते थे, उन्होंने बुद्धिज़्म हिंदुज़्म को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। तो उनके किंग्स के नेम भी इंडियन नेम्स थे, जैसे स्वर्णदेव और पुष्पदेव। दे अडॉप्टेड संस्कृत एंड प्राकृत लैंग्वेज, ओके। और इंडियन प्रिंस कुमारजीव प्रीच्ड बुद्धिज्म इन कोची एंड लेटर बिकेम द गुरु ऑफ कोची किंग। जैसे अशोका ने अपने मैसेंजर्स भेजे थे वहाँ पर बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए, तो सेम बुद्धिज्म को प्रीच करने, स्प्रेड करने के लिए वहाँ पर एक प्रिंस गए थे, कुमारजीव, ठीक है। तो वो जो प्रिंस थे कुमारजीव, उन्होंने बुद्धिज्म को स्प्रेड किया कोची में, और बाद में कोची किंग ने उसे अपना गुरु बना लिया, ओके। क्वारशार चाइना और अग्निदेश और काशगढ़ चाइना वर अदर इम्पॉर्टेंट बिग सेंटर ऑफ इंडियन कल्चर, ठीक है। चाइना के डिफरेंट पार्ट्स इंडिया के बहुत बड़े इम्पॉर्टेंट और बिग सेंटर्स थे। मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ संस्कृत एंड प्राकृत हैव बीन फाउंड देयर विच प्रोवाइड एन एविडेंस ऑफ आवर रिलेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ आवर कल्चर ऑन देम। बहुत सारी संस्कृत प्राकृत लैंग्वेज में लिखी हुई बुक्स वहाँ पर मिली हैं, लिटरेचर मिला है वहाँ पर, जिससे पता चलता है कि हमारी कंट्री का उनके ऊपर इम्पैक्ट था, इंडियन कल्चर का वहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था। एंड वी ऑल नो दैट बुद्धिज्म इज ऑल्सो द कल्चर ऑफ आवर कंट्री, रिलीजन ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। तो वो अब चाइना में बौद्ध धर्म को माना जाता है, जापान में बौद्ध धर्म को माना जाता है, फॉलो किया जाता है। तो वो सब कहाँ से गया? इंडिया से, ओके। तो इन सब चीज़ों से एक एविडेंस मिलता है कि हमारे रिलेशन थे बहुत अच्छे और हमारा कल्चर का इम्पैक्ट था चाइनीज़, जापानीज़ और अफगानिस्तान के लोगों पर। इमेज ऑफ लॉर्ड गणेशा, कुबेर, त्रिमुख have been found in Nia and Endyar। चाइना के बहुत से पार्ट्स में गणेश जी की, लॉर्ड गणेश जो भगवान गणेश हैं उनकी, कार्तिकेय जी की और त्रिमुख। आपको पता है 3 फेसेस किसके, कौन से गॉड के हैं? कैन यू टेल मी? यस, ब्रह्मा जी, ठीक है। तो इन सब की वहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं, इमेजेस हैं, वो चाइना में हमें मिली हैं। Afghanistan was another center of Buddhism. The largest statue of Buddha was at Bamiyan। बामियान में लार्जेस्ट स्टैचू था बुद्धा का, और जिसे इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ने डिस्ट्रॉय कर दिया। जो इस्लाम को मानने वाले हैं वहाँ पर मेनली, अब अफगानिस्तान में इस्लाम कल्चर है, रिलीजन है, तो दे डिस्ट्रॉयड द स्टैचू ऑफ बुद्धा। बुद्धा की ये इतने बड़े स्टैचू को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया कि यहाँ पर हिंदुज़्म को फॉलो नहीं किया जाएगा, बुद्धिज़्म को फॉलो नहीं किया जाएगा, ओके। सो दिस इज़ अबाउट आवर रिलेशन विद द सेंट्रल एशिया, कि चाइना के साथ, अफगानिस्तान के साथ हमारे क्या रिलेशन है, हमारे कल्चर का कैसे डेवलप हुआ, वहाँ पर हमारे कल्चर का उन पर क्या इम्पैक्ट आया, ओके। सो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। होप यू लाइक इट, और इसे ज़रूर पढ़ें आप अपनी बुक में। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।